हम यहाँ पर एक बार फिर आज सबके साथ में हैं कि हम आपके साथ में बाँट सकें उस विश्वास को जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और जो सबसे ख़ास है, जो है जो एक्सपीरियंस जो हर दिन परमेश्वर हमें देते हैं। जी, अनुभव के बारे में बात करते हुए जो पवित्र आत्मा हमें देती है, हम यहाँ आप तक शब्द को लेकर आने के लिए सुनते हैं। चलिए, एक गवाही एक प्रोफेसर की कि जो अंत में कल जो हमारे पास होगा सभा, कि हम उन सब लोगों को आशीष देंगे जो आएंगे, जिनके उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो है एक प्रोफेशन बहुत बोलते हुए इस प्रकार बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण धरती पर और परमेश्वर के सेवक के बाद क्योंकि प्रोफेसर वो हैं जो बनाते हैं अपने हर प्रकार के एरिया के प्रोफेशनल, जो चाहे डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं या प्रोफेसर हैं, कि जो बनाते हैं लोगों को, कि जो इस संसार को बनाते हैं। तो कल हमारे पास सभा होगी, उन लोगों के लिए हम ये प्रार्थना करेंगे हर एक यूनिवर्सल चर्च में। मगर ये प्रोफेसर जिसके बारे में हम इसकी गवाही जिसकी हम दिखाने जा रहे हैं, ये बताता है कि देखिए, यदि मैं कर सकता, ग्रहण कर सकता हूं पवित्र आत्मा को, तो मुझे छोड़ने की जरूरत थी प्रोफेसर हो को बनने के लिए, और मुझे बनना पड़ा विद्यार्थी। और जब वह विद्यार्थी में बदला, तो वो प्रभु यीशु ने, रबाई ने उसको भरा पवित्र आत्मा के साथ। चलिए देखते हैं और लौटते हैं बहुत जल्द। मेरा नाम रोनाल्डो है। मैं 62 साल का हूँ और मैं एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। तो बचपन से आपको सच कहने के लिए मेरी इच्छा था एक प्रोफेसर बनने की, टीचर। और जब मैं छोटा था मेरा पिताजी मुझ पर बहुत भरोसा रखते था। वो हमेशा मुझे अवसर देती थी। हाँ, जैसे मैं खेलते था वही चीज़ के साथ, है ना, लकड़ी के साथ, बोर्ड के साथ मेरी इच्छा था। और उस दौरान जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, मेरे पास एक्सेस था पढ़ाई करने के लिए। मैंने सभी कोर्सेज़ वगैरह को कर दिया। सब कुछ आगे बढ़ने के लिए जो भी मुझे ज़रूरी थी, पढ़ाई वगैरह जो भी सब कुछ मैंने किया। और वो अवसर आया ताकि मैं टीचर बन सकूँ। और उस दौरान जैसे मैंने अपना पहले अवसर मिला दूसरों को सिखाने के लिए टीचर के तौर पर, जो सबसे पहली मुश्किल तकलीफ जिसमें मैं गुजर गया एक प्रोफेसर के तौर पर, वो था कि एक दिन मेरे पास एक बहुत बड़ा तकलीफ था मेरे परिवार के बीच में। मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। और उस समय मेरे पास भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहता था। तो मेरे ज़िंदगी का सबसे पहली मुश्किल वही हुआ एक टीचर के तौर पर। मेरे पास इच्छा था ना जीने के लिए। मैं सोचता था, कोशिश भी करता था आत्महत्या करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा था, मेरे पास भरोसा, विश्वास नहीं था। मैं अपना खुद पर भरोसा भी नहीं करता था। मैं खोए हुए था। और वही था मेरी ज़िंदगी का टीचर के रूप में सबसे पहले मुश्किल है। और उसके बाद मेरी प्रेम की ज़िंदगी में तकलीफ़ होने लगी। मैंने अपना शादीशुदा ज़िंदगी को खोया, टूट गया हमारी शादी, हमारी जो तलाक हमारे बीच में हुआ। तो उसके बाद मैं अकेले रहने लगा। मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेले रहता था, तो मैं दूसरी कोर्स में, दूसरी चीज़ों में निवेश करने लगा। और उसी के दौरान मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था चीज़ों के साथ, पढ़ाई के साथ। तो एक समय आया मैं अकेले महसूस होने लगा। मैं बिल्कुल अकेले था। तो यही तकलीफ़ की वजह से, तनाव की वजह से मैं अपने जीवन में सब कुछ खोने लगा। सब कुछ मैं खोता था। तो मेरे पास तकलीफ़ था मेरे परिवार में, शादीशुदा ज़िंदगी में। मैं दूसरे औरत के साथ संबंध रखते थे और फिर एक दूसरी औरत मेरे जीवन में प्रवेश किया था। मैं उनके साथ रहते था और तकलीफ़ होने लगी।
तो हमारी गर्बन हमारी संबंध ऐसे थे कि कभी कभार हम दूसरे के साथ रहते थे, फिर टूटे हुआ था, फिर हम अलग जाते था, हम वापिस आती थी दूसरे के साथ, फिर तकलीफ की वजह से हम अलग हुआ था। फिर ऐसे ही था कि कुछ भी सही नहीं होते था हमारे बीच में, लगातार तकलीफ होती थी। कभी कभार ऐसे ही था कि हम एक दूसरे के साथ 9 महीने के लिए रहते थे, फिर 1 महीने को 9 महीने से हम दूसरे से अलग रहते थे। फिर मैंने वो दूसरे को छोड़ दिया, मैंने अपने तीसरी पत्नी के तौर पर रहने लगे उनके साथ। दूसरा तीसरा महिला, अभी मैं तीसरा के पास पहुंच गए थे उनके साथ रहने के लिए। तो यही तीसरा के साथ हम दूसरे के साथ रहने लगे। हमारे पास एक बच्चा था, तो कभी कभार मैं ट्रांसफ़र किया जाता था अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ये जो पढ़ाई वगैरह करने के लिए, बच्चे लोग को सिखाने के लिए। और इसकी वजह से हमारे बीच में भी तकलीफ होने लगी। तो हमेशा मेरी ज़िंदगी ऐसी था, प्रेम की समस्या, मेरे पास वही तकलीफ था। और इसकी वजह से मेरे कैपेसिटी एक टीचर के रूप में कम होने लगा, कमज़ोर होने लगा। तो यही तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि मेरे ज़िंदगी बहुत कमज़ोर था, भरोसा नहीं था। और जहाँ मैं जाते थे पढ़ाई करने के लिए, बच्चे लोगों को सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी में, हमेशा मेरे मन में वही तकलीफ़ था, ये दुखीपन था मेरी प्रेम की ज़िंदगी के बारे में। तो मैं और ज़्यादा सिखाते नहीं थे जैसे मैं पहले करता था, किसी भी प्रकार मैं बहुत कमज़ोर था, हारे हुए के तौर पर। लेकिन एक समय आया जब मैं यही तकलीफ़ में गुज़र रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया दोबारा। क्योंकि इस प्रकार की समस्या एक टीचर को, एक प्रोफ़ेसर के रूप में एक व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ देते हैं। वो जी नहीं पाती, दूसरे को सिखा नहीं सकती अगर उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कभी-कभार मैं ऐसे सोच लेता, देखिए मेरे साथ दूसरे प्रोफ़ेसर, टीचर वो भी काम करते, क्या वास्तव में उनके पास तकलीफ़ नहीं है? क्या मैं अकेले इतना ज़्यादा तकलीफ़ में गुज़र रही हूँ और उनके पास भी समस्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तकलीफ़ जो उनकी ज़िंदगी में हो रही है, वो प्रभावित नहीं होते हैं तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि अच्छे से चल रही है, सोच रही है, सिखा रही है। और जी हाँ, मुझे पता था कि सबके पास तकलीफ़ है, लेकिन इस प्रकार है कि कभी-कभार हमारे पास तकलीफ़ होता है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कैसे बाहर निकालने पड़ते हैं। और मैं दूसरी चीज़ भी सुनता था, देखता था, सीखने के लिए, जानने के लिए कि कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ। और इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग नहीं हुआ, तकलीफ़ गायब नहीं हुआ, वही समस्या था, मैं जीने लगे वही तकलीफ़ में। तो मैंने कोशिश किया दूसरे प्रोफ़ेसर के साथ जानने के लिए, उनकी स्टडी वगैरह को सुनने के लिए, ताकि मैं अपने खुद की सहायता कर सकूँ। लेकिन उसके द्वारा सफल नहीं हुआ कुछ भी। मैं दूसरे धर्म भी वहाँ प्रवेश किया, कोशिश करते थे। और मैं ऐसे था कि एक दिन मैं एक इवेंजेलिकल चर्च में जाते था, फिर दूसरे कलीसिया में, फिर तीसरा कलीसिया में। मैं कभी भी एक चर्च में नहीं रह सकता था। और उस दौरान मैं अपना तीसरा शादी भी कर दिया, तीसरा। और फिर क्या होने लगे, तीसरा तलाक होने जा रहे थे। फिर उसने मुझसे तलाक किया और मैंने दोबारा शादी किया। और यही पत्नी के साथ हम एक चर्च में जाते थे, और उनको मालूम था कि मैं प्रोफ़ेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। उसने मुझे बताया कि देखिए, हम आपको एक अवसर देने जा रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए यहाँ उनकी शादीशुदा तकलीफ़ों के बारे में। लेकिन मैं ऐसे सोचता था, देखिए मेरे पास ये जो शादीशुदा तकलीफ भी है, ये मेरा तीसरा शादी नहीं है, चौथा, फोर्थ। और कैसे मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ, मैं उनको किस प्रकार की सहायता साधारण दूंगा। और जी हाँ, मैं कोशिश करता था, लेकिन मैं उनको सिखाती थी जो मैं खुद नहीं करता था। और एक समय आया जब मैंने अपना तीसरा पत्नी को, जो मुझसे तलाक हुई थी, मैंने उसको मिला। और उस समय वो यूनिवर्सल चर्च में जाती थी, मैंने उनसे बात किया था उस दिन। और जब मैंने सुना था कि वो यूनिवर्सल चर्च में जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा होने लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल यूनिवर्सल चर्च को अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन जैसे मैं जाग उठा, मैंने इस प्रकार सोचने लगा कि देखिए, मुझे
वास्तव में सहायता की जरूरत, मैं खोए हुए हूँ। तो मैंने इसके बारे में सोचने लगा, यूनिवर्सल चर्च के बारे में। मैंने उसको कॉल किया, मेरे तीसरा पत्नी जो मेरे तीसरे पत्नी था, और मैंने उसको बता दी कि मैं आपसे सहायता मांगना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैंने देखा उसके चेहरे पर कुछ अलग था। और उसने मुझे यूनिवर्सल चर्च में लेकर गए। तो जैसे मैं जाता था यूनिवर्सल चर्च में, मैं अपना प्रेम की ज़िंदगी में निवेश करने लगा। वहाँ चर्च में एक सभा है, और जैसे मैं जाते था, मैंने एक निर्णय लिया कि देखिए, मैं रुकूंगा और मैं सीखूंगा। लेकिन मेरी अंदर इस प्रकार की घमंड था कि मैं कभी कुछ भी नहीं सुनते था दूसरे से। मैं नहीं रुकना चाहती था दूसरे की सलाह सुनने के लिए। तो मैंने एक निर्णय लिया, देखिए मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं रुकूंगा, मैं सीखूंगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, तो मैं दूसरे चर्च भी जाते थे, दूसरी कलीसिया, केवल जानने के लिए, जानकारी मेरे पास था। तो मेरे मन में ऐसा घमंड था कि मुझे पता है, मैं ज़रूर नहीं, और मुझे ज़रूर नहीं सुनने के लिए। तो मैंने इसको त्याग किया। और जिस प्रकार की विश्वास मेरे पास था, वो क्या था, एक भावनात्मक विश्वास, मतलब फीलिंग्स के साथ। तो जब मैंने एक निर्णय लिया अपने आप को त्याग करने के लिए, अपना घमंड को त्याग करने के लिए, मैंने ये सच्चा विश्वास के बारे में जानने लगा। और वहाँ चर्च में वो क्या सिखाते थे दूसरे को कि इस प्रकार की विश्वास सुनिए, अभ्यास में लेकर आइए और कीजिए। और वैसे मैं करते था, वैसे मैं करने लगा। मैं सुनते था, विश्वास करता, और अभ्यास में लाती थी मेरी जिंदगी में। तो मैंने एक निर्णय लिया, निवेश करने के लिए, सीखने के लिए, अभ्यास में लाने के लिए, जो मैंने सीखा, जो मैं सुनता था, ताकि मैं जान सकूं परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहते थे। तो मैंने एक निर्णय लिया ये घमंड को त्याग करने के लिए, थियोलॉजी वगैरह जो भी मैं सीखते था। और आज जिस प्रकार का विश्वास मेरे पास है, वो एक सच्चा विश्वास है, विश्वास कारण के साथ। और ये ही सच्चा विश्वास कहाँ से है? परमेश्वर के शब्दों से। और वो ही निवेश के द्वारा, जैसे मैं करता था, कोशिश करता, अपना घमंड को त्याग किया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रवेश किया। परमेश्वर के शब्दों के बारे में मैंने सीखा, मैंने सुना, और मैंने अभ्यास में लेने लगा। और जब मैं यूनिवर्सल चर्च में पहले, इससे पहले आते थे, मैं दूसरे चर्च भी जाते था। उन्होंने मुझे हमेशा बोलती थी, नहीं आपके पास पवित्र आत्मा है क्योंकि आप अनन्य भाषा में बोलते। लेकिन ये पवित्र आत्मा का मतलब नहीं है कि आप अनन्य भाषा में बोलते तो आपके पास पवित्र आत्मा हो, नहीं। और जैसे मैं यहाँ आने लगा, जैसे मैंने सीखा कि देखिए मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो मैं खोजने लगा। बस वही, मैंने खोजने लगा, मैंने अपने मन को लगाया 100%, और मैंने ग्रहण किया उनकी आत्मा। तो मैंने दोबारा पानी का बपतिस्मा लिया, क्योंकि जिस प्रकार का बपतिस्मा मेरे पास था, वो एक सच्चा बपतिस्मा नहीं था। तो पहले कदम लेने के बाद मैंने एक निर्णय लिया, मैं दोबारा शुरू करा, एक शुरुआत से फ्रेश। तो मैंने अपना गमन को त्याग किया। और एक बुधवार का दिन जैसे मैं सबक के लिए आया था, वही दौरान, उसी दौरान हम पवित्र आत्मा खोज कर रहे थे। और जैसे मैं पवित्र आत्मा खोज करते था, मेरे अंदर एक भावना प्रवेश नहीं किया, लेकिन एक प्रकार की सुनिश्चितता। और वही सुनिश्चितता के द्वारा मुझे मालूम था कि वास्तव में परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने अपने आप को विनम्रता किया, और मेरे अंदर वो सुनिश्चितता है कि देखिए, मैं एक प्रोफेसर हूं दूसरे की, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रोफेसर है। आज मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे मसीहा है, मेरे सब कुछ है। और अभी मुझे इसके बारे में, जैसे मैं यूनिवर्सल चर्च में आने लगे, मैंने इसके बारे में सीखा कि सबसे महान उदाहरण जिसके और हम देख सकते, वो प्रभु यीशु है। और कहाँ से मैंने इसको जाना? उनके शब्दों से। आज मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अंदर प्रेम है, हमारे बीच में शांति है, खुशी है। आज मुझे जानते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या है। लेकिन प्रेम वो नहीं था जैसे मेरे पास अपना 3 शादी में पहले। आज अलग है, प्रेम कारण के साथ, विश्वास के साथ। और आज मेरे पास इस प्रकार की विश्वास है कि परमेश्वर का शब्द हमारे प्रतिदिन का रोटी है, प्रतिदिन का।
और दिन प्रतिदिन मैं उनकी शब्दों पर निवेश करता हूँ, जानने के लिए, सीखने के लिए। और आज फ़िलहाल तो मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, लेकिन एक प्रकार के प्रोफ़ेसर साहसी के साथ, ताकत के साथ, खुशी के साथ। और आज मेरे पास ऐसा विश्वास है जो इस्तेमाल होते जाते हैं कि मैं लगातार इस्तेमाल करता हूँ। आज यूनिवर्सल चर्च मेरे लिए प्रकार का स्कूल है, जहाँ मैं जाता हूँ सीखने के लिए, जो चीज़ों के बारे फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं है। और जी हाँ, मेरे पास डिग्री है थियोलॉजी में, लेकिन हर रोज़ मैं कुछ अलग सीखती हूँ। और आज यूनिवर्सल चर्च मेरे लिए एक प्रकार का स्कूल है जो मैं नहीं छोड़ूँगा। जैसे आपने देखा कि पवित्र आत्मा सबसे बेहतर टीचर है हमारे लिए। सब कुछ जो हमें ज़रूरत है, वो पवित्र आत्मा से आता है। क्योंकि खुशी हम खोज सकते हैं, क्योंकि एक इंसान को नहीं पता है कि कैसे ढूँढे, कहाँ पर जाने की रास्ता कैसे है। और ये है पवित्र आत्मा जो हमें रास्ता दिखाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो प्राप्त करते हैं इस खुशी को, सच्ची खुशी। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे मिस्त्री हैं। और ये है यीशु आत्मा में। और वो हमें सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं, हमारे हृदय में नहीं बल्कि आत्मा में। क्योंकि वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, वह बात करते हैं हमारे आत्मा के साथ, ताकि हम ना भ्रमित हों भावनाओं के आधार पर। भावनाएं हृदय की, जब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से बात करती है, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, तर्क शक्ति, तो हम अपना चुनाव ताकि कर सकें। इस हृदय के साथ नहीं है इस प्रकार। यदि परमेश्वर हृदय में बोलते तो हृदय उसी वक्त वो जाता है, उत्तर देता है भावनाओं के अनुसार। और परमेश्वर नहीं चाहते ये, परमेश्वर नहीं चाहते भावनाएं, संवेदनाएं, नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सोचें और हम अपना खुद का चुनाव करें, अपने खुद की स्वतंत्र इच्छा के साथ। देखिए यहां पर कि इसी प्रकार हुआ कि अतीत में परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्धिमानी में, सामर्थ्य के द्वारा, अधिकार के द्वारा, उन्होंने, वो जानते थे पूरी तरह से कि क्या यहां धरती के ऊपर होता है। और अपने लोगों के साथ जब यीशु से पहले 400 सालों से पहले जब आए, आखिरी बार जब परमेश्वर ने बोला था, उन्होंने बोला था अपने मलाकी नबी के द्वारा। और वह बोलते हैं एक बातचीत कि जो उन्होंने, जो हुई उनके बीच में, कि जो बोलते थे अपने आप को वफादार। तो वहां पर एक इस प्रकार की बात हुई, महायाजक, और जो बोलते थे कि बोलते हुए जो घिनौना कृत्य करते थे परमेश्वर। देखिए यहां पर वचन देखते हैं कि क्या है लिखा हुआ वचन में, मलाकी के, परमेश्वर को बोलते हुए इन घिनौने लोगों को इस प्रकार, तुमने कहा है कि परमेश्वर का सेवा करना व्यर्थ है। कि क्या लाभ, क्या लाभ परमेश्वर पर विश्वास करना, कि उसका लाभ उठाएं हम उनकी, हमने उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और परमेश्वर के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले। इससे क्या लाभ हुआ? देखिए क्या लाभ हुआ। हम मानते हैं कि धन्य है वे लोग, वे जो इस प्रकार के जो हैं लोग, ये झूठे झूठे वफादार लोग, झूठे जो हैं, कि हम उनको, कि हम परमेश्वर को पापी पापी, वो देखिए, जो अब से हम अभिमानी धन्य हैं जी, क्योंकि वो कोशिश करते हैं, परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। क्योंकि वो बुरे बुरे अभिमानी लोग, बुरे बुरे जो महायाजक थे, जो बुरे लोग थे, वो बोलते थे कि जो यहां पर पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर ने सुना सब कुछ।
और देखिए यहां पर परमेश्वर बोलते हैं, वचन अगला देखिए किस प्रकार, तब तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने, ये दूसरे हैं, दूसरे क्लास के लोग, दूसरे प्रकार के, कि ये हैं जो परमेश्वर का भय मानते थे। तो जो परमेश्वर का भय मानते थे वो एक दूसरे से बात करते थे कि आपस में बातें की, और परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी सुनता था, कि ध्यान देते थे उन पर, और ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो परमेश्वर का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, कि उनके याद में उनके नाम उनके याद किए जाते थे, उन लोगों के बारे में कि जो परमेश्वर का भय रखते थे, कि जो बोलते थे अच्छा परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर के अंदर के प्रति उनके अंदर भय था, कि बोलते हुए इस प्रकार कि वो परमेश्वर का भय मानते थे और उनके नाम का सम्मान करते थे। उनके लिए परमेश्वर बोलते हुए उनके स्मरण, कि उनके वो मेरे होंगे। परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है कि उन दिनों में वो वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे लिए वो आभूषण होंगे। कि आप जानते हो एक आभूषण एक ऐसा है कि एक व्यक्ति जो उसे रखता है ताकि सब लोग देखें। हाँ है ना एस्तर? हाँ, तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर बोलता है आभूषण के बारे में कि वो उसके लिए बहुत कीमती होता है, और उसको बोला है कि मैं उस प्रकार उन्हें बख्शूंगा कि जैसे अपने बच्चों को बख्शते हैं, कि जी हाँ, जैसे अपने सेवा करने पुत्र की सेवा करेंगे, कि जिन्होंने परमेश्वर को नहीं भूला, उनके नाम को। तो यहाँ पर आप इस वचन में यहाँ पर अब जो हमने पढ़ा है कि पहले जो जो शोक मनाते हैं जिन्होंने कंप्लेन की, और ये इस प्रकार के दूसरे, ये जिन्होंने भय किया परमेश्वर के प्रति, जिन्होंने उनके नाम को याद रखा, उनके पास वो स्मरण रखे जाएंगे परमेश्वर, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। परमेश्वर आपके सामने आपके नाम, उनके नाम कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो कि जो नहीं भूलते उनको, तो परमेश्वर जोड़ते हैं, इस कंक्लूड करते हैं, इसे बोलते हुए इस प्रकार, तब परमेश्वर बोलते हुए, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, यानी धर्मी और दुष्ट का भेद परमेश्वर बोल रहे हैं, कि तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, कि अर्थात वो पहले व्यक्ति वो दुष्ट थे और दूसरे वो धर्मी थे, कि अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उनकी सेवा नहीं करता। तो यह अंतर आज कि ये देखते कि बहुत स्पष्ट है कि जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है या बपतिस्मा, मोहर, एक निशान, छाप, पवित्र आत्मा की गारंटी परमेश्वर की, कि वह रचना की उनकी है। कि दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा, वो निशान छाप ग्रहण करते हैं, सील मोहर, कि ये मेरा है, ये है अलग, ये दूसरों के समान नहीं है, ये है जी स्पष्ट है शैतान, जी हाँ, उसे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो जो परमेश्वर के हैं वो अदृश्य हैं। एक अंतर बहुत बड़ा ब्रूटल, और एक अंतर की बहुत असीम उनके बीच में, कि जो परमेश्वर के हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, और जो परमेश्वर के नहीं है, जो उनकी सेवा नहीं करते। कि हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लोग हैं जो निर्देशित किए जाते हैं अपने दिल के द्वारा, और है ये अंतर उन लोगों में जो निर्देशित किए जाते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, जो चुनते हैं अपने रास्ते को पवित्र आत्मा के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक।
तो यह प्रोफेसर, ये रोनाल्डो, यहाँ तक कि तब तब तक वह अब एक धर्म के अनुसरण करता था, एक डॉक्ट्रीन जो थियोलॉजी की थी, एक प्रोफेसर था थियोलॉजी का, वह वो चलता था, शादीशुदा लोगों को लेकर चलता था, उनको बताता था, मगर उसकी जिंदगी इस प्रकार की भावनात्मक तौर पर बोलते हुए पूरी तरह से कमजोर, पूरी तरह से कमजोर, वह कमजोर था। यहां तक कि प्रोफेसर होते हुए भी एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी का, यहां तक कि तब तक जब तक वो परमेश्वर की चर्च यानी यूनिवर्सल चर्च में नहीं आया, वो है तक कि बुरा बोलते हुए भी, उसके बारे में कंप्लेन करते हुए भी, वो लेकर जाते हुए उन कुछ इस प्रकार बोलते हुए कि बुरी चीजों की ओर, ठीक। तो यह जगह जहां ये गया, जहां लेकर जाया गया, अपने अपनी पत्नी द्वारा उसने अपनी जिंदगी को परिवर्तित देखा। क्यों? क्योंकि पहले पहले उसने सीखा कि विश्वास ऐसे नहीं हो सकता कि भावनाओं के आधार पर विश्वास लेकर जाया जाना चाहिए, आपके समझदारी के अनुसार, तर्क शक्ति के अनुसार। इसीलिए हम बोलते हैं समझदार विश्वास। और उसने सीखा वास्तव में एक गुरुवार को लव स्कूल में ना एस्टर, एक सम्मान जो प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, उसने देखा और उसने सीखा अपनी समझदारी के कारण उसने खोज की पवित्र आत्मा की वास्तव में, क्योंकि तब तक उसने और आत्मा ग्रहण की थी जो झूठ की आत्मा थी। जब उसने सत्य की आत्मा को प्राप्त किया जो है सत्य की आत्मा, तब उसकी जिंदगी परिवर्तित हुई, बदली। आज उसके पास परिवार है, बच्चे हैं, उसके नाती हैं, सफल हैं, आज शांति के साथ वो जीते हैं। जिंदगी है बोलने के लिए, देने के लिए, कि कक्षाएं, शिक्षाएं दूसरे लोगों को, और अपनी गवाही के द्वारा जो उसने किया है। कि एक अंतर है उनके बीच में कि जिनके पास पवित्र आत्मा है और नहीं है। एक अंतर है जो विश्वास में जीते हैं समझदारी के साथ, और जो विश्वास को लेते हैं भावनाओं के साथ, हृदय के साथ। ये अंतर होने की जरूरत है एस्तर। और उन्होंने ये बहुत साफ तरीके से दिखाया ना, क्योंकि उन्होंने एक टीचर के तौर पर उन्होंने ना इंटरेस्ट किया कि वो सीखना चाहते हैं। वो एक टीचर के पोजीशन से हटकर एक स्टूडेंट बनने की उन्होंने किया कि वो खुद को नम्र बनाए, और इसीलिए पवित्र आत्मा ने उसके अंदर अपना कार्य करना शुरू किया। जी, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं इन क्षणों में, वो बोलते हैं इस प्रकार की, हाँ, क्या मुझे करने की जरूरत है पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए? आपने नहीं प्राप्त की पवित्र आत्मा पहले। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित तौर पर आपने समर्पण नहीं किया। आपने समर्पण नहीं किया यीशु को। केवल यीशु आपको बचा सकते हैं कि आपके पापों से, आपको हमारे पापों से। और यदि नहीं समर्पण किया, क्योंकि आप अपने आप को पापी नहीं मानते, आपने अपने आप को पापी नहीं जाना, आपको लगता है हाँ, मैं मारता नहीं, चोरी नहीं करता, मैं झूठ में नहीं जीता, मैं झूठ में नहीं जी रहा, मैं नहीं जी रहा प्रोस्टिट्यूशन में। आप कुछ कुछ यहाँ थोड़े थोड़े चीजें आप करते हैं और आपको लगता है कि पाप नहीं है। देखिए, यदि आप जानते हो कि जब हम पैदा होते हैं, पाप में पैदा होते हैं, हमारे अंदर फल हैं पाप के, क्योंकि हमारे माता पिता पापी है और हम पैदा हुए पापों में। और तो जब एक व्यक्ति मानता है कि वह पापी है, और केवल जब वो इस प्रकार मानते हैं कि पाप हैं, तो वो जानते हैं जब उन्हें जरूरत है मोक्ष की, क्षमा की, तब प्रभु यीशु आते हैं, उन्हें बचाते हैं और उन्हें बपतिस्मा देते हैं पवित्र आत्मा के साथ, मुहर देते हैं पवित्र आत्मा की। अब जब एक व्यक्ति नहीं मानता कि वो उसी प्रकार जारी रहे, खोज करते वो कुछ नहीं होगा। और जैसे कि उन्होंने कहा ना कि उन्होंने शुरू किया सब कुछ फिर से, कि ऐसा हो कि ज़ीरो से शुरू करें। सब कुछ जो उसने सीखा, सब कुछ जो उनको बताया गया बच्चों के ना बचपन से, उन्होंने सब चीज़ को भूला और सब कुछ नया शुरू किया। और इसको बोलते हैं कि आप समर्पित करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, कि जो भी आपने सीखा है आप उसको बाहर निकालते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर सके। हाँ, कि कहीं ना कहीं नीचे अंदर इस प्रकार है स्तर कि वो
हमें हमें छोड़ने की जरूरत है मास्टर होने के लिए, शिष्य बनने की खातिर। मास्टर सिखाता है, शिष्य सीखता है, अभ्यास करता है। तो लोग जो चाहते हैं पवित्र आत्मा प्राप्त करना, तो उन्हें मास्टर खुद का होना छोड़ना है, ताकि वो शिष्य बन सके परमेश्वर के शब्दों का, पवित्र आत्मा का। तो चलिए देखते हैं एक और गवाही को, एक व्यक्ति की कि जिसके पास यह जिंदगी थी परिवर्तित, ये जिंदगी थी अंतर भरी। देखा, वो देख रहे हैं अंतर इस प्रकार का अपनी जिंदगी में, और दिखाते हुए दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को इत्यादि, कि जो है एक जिंदगी अंतर भरी, एक जिंदगी परमेश्वर के साथ, एक जिंदगी जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो एक जिंदगी जी रहे हैं परमेश्वर की सेवा नहीं करते। चलिए देखते हैं कृपया करके। मेरा नाम है डेविड मार्टिन, और मैं पैदा हुआ अपने बचपन में ही एक कमजोरी के साथ, और डॉक्टरों के अनुसार कहा गया था कि ये कमजोरी, ये मेरी विकलांगता कभी भी इसका अंत नहीं होगा। और इनका सामना मुश्किलों का करते हुए आज जो मुझे कहलाया जाता था कि मैं विकलांग कहलाया जाता था, जी हाँ, तो मेरे अंदर ये इस प्रकार मेरे साथ ये हीन भावना थी, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और तब मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था इस क्षण पर कि वास्तव में मैं थक चुका था। मैं गिरा पार्टियों में, रातों के गलत व्यवहारों में, मैं पीता था, बोलता था, और मेरे अंदर ये खालीपन था। मैं खोजता था इस खालीपन को भरने के लिए दूसरे संबंधों में। तो मैं घर पर नहीं रह सकता। अगर शुक्रवार रात को होती थी, मैं घर पर नहीं टिक सकता था, तो मैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मैं बाहर रहता था, और मैं दोबारा फिर निकल जाता था, आता था घर, घर से बाहर दोबारा, और बहुत साल इसी प्रकार भूख से मैं गुजरा। मेरा नाम है मंदा। मैं दवी की पत्नी हूँ और हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। और मैं दवी को मैं जानती हूँ ना कि जब जिस तरह से वो थे कि मैं चर्च में जाती थी, मैं चर्च में ऑलरेडी थी, और वो उसके पास वो विश्वास था जो मेरे पास था, और ये एक चीज़ था जो हमारे दोनों के बीच में एक दीवार था। और हमने एक दूसरे को जाना, एक आमंत्रण दिया और हम गए। पहली चीज़ जो मेरे सिर से होकर गुजरा कि मेरे पास ना एक फिज़िकल माता पिता है, पर मेरे पास ना मेरा आध्यात्मिक माता पिता है, चर्च। और कैसे इसमें बताऊँ उसको अपने विश्वास के बारे में। तो मैंने एड्रेस लिया और उसको खोजना शुरू किया। मैंने एड्रेस दिया चर्च का। तो मैंने वो नंबर खोजा कि कहाँ है एड्रेस। तो मैं वहाँ पर गया, यूनिवर्सल चर्च में मैं गया, और वहाँ पर कार रोकी। और जब वो आए ना चर्च के सामने ना, कि उन्होंने मुझे वो देखा कि ये क्या है। मैंने कहा देखिए, ये है मेरा माँ और मेरा घर और मेरे पिता का घर। तो अगर आप चाहते हो, आप आना चाहते हैं और मेरे साथ में सभा में हिस्सा ले सकते हैं। तो मैंने प्रवेश किया और देखा, सुना प्रीचिंग को। वो पास्टर बोल रहा था इतनी सुनिश्चितता के साथ कि जो मेरे पहली ही सभा मेरा ध्यान खींचा, और वास्तव में सेंस बनी। और सब विचारों में, यहाँ तक कि भेंट मांगने के समय भी मैं वहां परमेश्वर के शब्दों के द्वारा सामना मेरा हुआ, और उस प्रीचिंग के अनुसार, और मेरे लिए सब कुछ सेंस बनी। और जब मैंने शुरुआत की अपने विश्वास में, सब कुछ सामना जो मैंने किया, जिस पर मैं पहले विश्वास करता था, मैंने साइड में छोड़ दिया, और तब मैं विश्वास में आगे बढ़ा। मगर कि जब मैंने निश्चय लिया, निर्णय लिया इस जिंदगी को छोड़ने का, मैंने किसी से नहीं छुपाया। मेरे पास इस प्रकार मैं हमेशा से डेफिनेटली चलता था, मैं स्पष्ट होता था, मैं सबको बोलता था। और हमने फिर शुरू किया ना एक दोस्ती का। कोई प्यार नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हम बाहर रहते, नहीं, सिर्फ एक ना दोस्त बनने की। वो चर्च में आने लगा, और जब भी वो आते थे, वो चर्च में आते थे और मैं उनको जानती थी, मैंने देखा कि वो आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहे थे ना। और वह उस प्रकार की दुविधा कि जो उत्तर जो जो दिए जाते थे उस परिस्थिति के अनुसार, कि जैसे देखिए आपकी अंदर कमजोरी है, कि आप अतीत की आपकी ऐसी जिंदगी है, आप ऐसी कमजोरी के साथ पैदा हुए, विकलांग, ठीक, ये इस प्रकार के उत्तर। और जब मैंने वो प्रीचिंग सुनी, पास्टर ने उस प्रीचिंग को किया कि उस अंधे कि प्रभु यीशु उसके अपने शिष्यों के सामने से होकर, जब उन्होंने पूछा,
उस क्यों क्यों ऐसे वो उस विकलांगता के साथ जन्मा, और तब ये एक्सप्लेनेशन है उसने मेरी जिंदगी को बदला। मैंने मेरे मैं मैं मेरे अंदर हो, और जब प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि वह विकलांगता उसके साथ वो पैदा हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा यहां देख सकें लोग, और वह उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस प्रीचिंग ने मेरी कहानी को बदल दिया। सब कुछ जो मैं विश्वास करता था वो गिर गया, कि जो मैं कल्पना करता गिर गया। सब कुछ वो खालीपन जो मेरे अंदर था वो निकल गया, वो दुविधा जी, वो क्योंकि मुझे समझ में आया कि क्यों मैं ऐसे पैदा हुआ इस विकलांगता के साथ, क्योंकि परमेश्वर की महिमा दिखाने की मेरी जिंदगी में जरूरत थी। लोगों को देखने की जिंदगी मेरे अंदर देखने की जरूरत थी। और पवित्र आत्मा सबसे पहले चीज़ था जो मैंने उनको दिखाया था। सबसे पहले मैंने साफ किया था उनके लिए कि जिस दिन आप पवित्र आत्मा से आप बपतिस्मा लोगे तो आप एक अलग व्यक्ति बनोगे, आपके पास एक नया कैरेक्टर होगा। और यहाँ एक बुधवार मैं आया अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, कि जो मैं 30 साल जो अपने भरने की कोशिश कर रहा था पवित्र आत्मा के साथ वो भर, और तब आगे मैं बढ़ा। एक अलग कहानी हुई। मेरे पास वो उस प्रकार की हीन भावना नहीं थी मेरे प्रति। मैंने सब चीजों को अपनी दुविधाओं को जीता, और मैंने अपनी जिंदगी को रख दिया कि परमेश्वर की महिमा हो। मेरी जिंदगी एक ही उद्देश्य है कि मेरी उनके नाम की गौरवान्वित मैं करूं। और 1 साल बाद एग्जैक्ट फिर हमने डेटिंग शुरू किया और फिर शादी किया। और हमने शादी की शुरुआत की अच्छे से। मेरे बच्चे कि जिनके पास एक वादा है, कि यहाँ तक कि मेरे बच्चों के बारे में डॉक्टर बोलते थे कि वो मेरी प्रकार जानेंगे। अब वो किसी भी बिना विकलांगता कमजोरी के पैदा हुए हैं, वह खाते हैं, खेलते हैं। हमारी घर एक आनंद है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं पूरी डिटेल। जब मैं दवी को मैं जानती थी कि मैं खुश थी, ये खुशी मेरे अंदर था, और मैं चाहती थी कि मैं किसी को ढूंढूं जिसके पास वो अंदर हो ये खुशी, कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुश हूँ और किसी को ऐसे ढूंढ जो खुश नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। तो क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा था, मेरे पास ये आनंद था, ये खुशी था, मैं ढूंढ रही थी किसी को जिसके पास ये आनंद है। तो हम एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को ना हम खुश रहें ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि हम दो ना वो आलू है जो मिक्स कर एक साथ हुए हैं। ये कोई और सीक्रेट नहीं, सीक्रेट है पवित्र आत्मा जी। यूनिवर्सल ये है, वास्तव में एक स्कूल है। स्पष्ट है कि ये खुद परमेश्वर हैं जो हमारी जिंदगी को बदलते हैं, मगर यूनिवर्सल वहां पर एक हमें सिखाती है विश्वास को। यूनिवर्सल वो दिखाती है कि अंतर हमारी जिंदगी में, कि जो परमेश्वर है हमारी जिंदगी में, कि यदि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में ना होती, मैं नहीं जानता कि आज तक मैं जीवित होता, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा होता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी को बदला। वास्तव में मोक्ष मेरी जिंदगी में हर प्रकार से। ये हैं कुछ झलकियां बीती शताब्दी की। देखिए इन चेहरों की ओर अच्छे से। आपने कभी सोचा है कि सब लोग ये इस संसार से जा चुके हैं? इनमें से कोई भी आज हमारे बीच नहीं है। जिए, काम किया, अपने सपनों के पीछे दौड़े और खुश थे, मगर सब था। और आप यहां सोच रहे हैं इस संसार की छोटी चीजों के बारे में, अपने सपनों के, कि जो कभी शायद खत्म ना हो, ऐसे सोचते हुए। इस प्रकार जैसे ये तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हो कि
कोई इन वीडियो को नहीं देखेगा आज से 100 साल बाद। केवल एक और जनरेशन होगी कि जो इस संसार से होकर गुजरी। एक आंकड़े के अनुसार 56 मिलियन लोग हर साल मरते हैं और बहुत सारे इन मृत्यु आज हो रही है, कल हमारे बीच वो नहीं होंगे। हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हूं तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। जिंदगी बेहद ही भुरभुरी है और किसी भी समय है बुझ सकती है। यहां तक कि एक व्यक्ति की लंबी जिंदगी होते हुए भी यह कुछ भी नहीं है। वास्तव में लंबा जीवन शाश्वत जीवन है, क्योंकि यहां पर धरती पर हम अपनी जिंदगी के दिन, समय, महीने गिनते हैं, मगर वहां इसका अंत ना होगा। मगर यह जिंदगी शाश्वत जीवन जिसको इस मनुष्य नकारता है, आज यहां धरती पर जी रहा है ऐसे कि यह छोटी है। मगर एक चीज सुनिश्चित है कि सब लोग जो यहां से गए वो शाश्वत जीवन में गए, या तो परमेश्वर के साथ या अपने मालिक के पास। किसका लाभ है कि हम अपने इस बेशकीमती और कम समय को इस्तेमाल करें उन चीजों में निवेश के लिए कि जो नाश होने वाली हैं। सब कुछ यहां इस धरती पर गुजरने वाला है और नष्ट होने वाला है। आज हम देखते हैं लोग अपने शरीर को और बेहतरीन बनाने के पीछे दौड़ते हैं, जल्दी अमीर होने के प्रपोजल्स की ओर, और सब कुछ किस लिए? ताकि अपने सोशल नेटवर्क पर उसे पोस्ट कर सकें। मगर जब मृत्यु आएगी ये सब भी खत्म हो जाएगा। तो क्या लाभ इन सब चीजों का? एक ही अच्छी चीज जो आप इस जिंदगी से लेकर जाओगे वो है आपकी आत्मा। जो निवेश करते हैं अपनी आत्मा के भविष्य में, उन्हें प्रसन्नता होती है कि जो वो कर रहे हैं, बजाय उन छोटी चीजों को करने की इस संसार की। कल्पना कीजिए कि आपका शाश्वत जीवन परमेश्वर के साथ हो, एक जगह बिना दर्द और आंसुओं की, बिना अतीत की याद के। मगर अब हम कल्पना भी नहीं करना चाहते कि क्या है शाश्वत जीवन उनसे दूर होकर। एक स्थान जहां पर चीखें और दांतों की पिसपिसाहट होगी। वैल्यू दें उस चीज को जो शाश्वत है, ना कि जो इस धरती की है। सोचें अपनी आत्मा के अंतिम पड़ाव के बारे में। ना जिए एक भी दिन अपनी आत्मा के मोक्ष की सुनिश्चितता के बिना। करें इसे इन्हीं क्षणों में, क्योंकि आपकी जिंदगी खत्म होती जा रही है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करना इस प्रकार एक संदेश। ध्यान दीजिए, सबसे बड़े एक चीज एक व्यक्ति की जो प्राप्त कर सकता है, पवित्र आत्मा को जो प्राप्त करना चाहते हैं, आप देखोगे इस गवाही में जो इस लड़की के बहुत मजबूत, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, शैतान नहीं, खुद एक व्यक्ति है जो रोकता है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से। एस्तर, ये है ना वो दर्द, वो नफरत जो एक व्यक्ति के अंदर होता है कि वो क्षमा नहीं कर पाते कि वो इस तरह से कि उन्होंने मुझे दर्द दिया है। तो ये है जो उनको रोकता है पवित्र आत्मा प्राप्त करने से। दूसरे शब्दों में चलिए, आप इस वक्त देखोगे उनकी गवाही में ये तथ्य उनके कि क्षमा नहीं करना चाहती थी, यहां तक कि जब एक क्षण आया कि जब उसने अपने आप को समर्पित किया और क्षमा किया, और देखिए क्या हुआ इसकी जिंदगी में। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है बियांका और मैं यूनिवर्सल चर्च को मैंने जाना अपनी माँ के द्वारा। मैं चर्च में बड़ी हुआ, पर मेरे अंदर एक नफरत था क्योंकि मेरे माता पिता ना वो अलग हो गए थे और वो दोनों अलग हो चुके थे जब मैं 4 साल की थी। तो मेरे माँ काम करती थी अकेले और मैं छोटी थी और मैं ये सारी कुछ देख रही थी कि जो धोखा मेरे पिता ने मेरे माँ को दिया और मेरे माँ को जो ये फिज़िकल ना ये डिसेबिलिटी था उनके ऊपर। तो जो भी कुछ मैंने देखा अपनी माँ की ज़िंदगी में, आर्थिक तंगी, सब कुछ जो मैंने देखा अपने परिवार में, मेरे अंदर ये नफ़रत लेकर आया अपने पिता के प्रति।
मैं चाहती थी कि मेरे पिता मर जाए ना, इतना ज़्यादा नफ़रत था मेरे अंदर, क्योंकि मैं देख रही थी कि किस तरह से वो मेरी माँ को ना वो अफ़ेक्ट कर रहा है, कि किस तरह किस स्थिति में थे उसके वजह से, कि मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पिता मेरी ज़िंदगी में थे। मैं हमेशा इस तरह सोचता कि मेरे पिता का यहाँ तक कि एक भी तस्वीर भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों का ना, मैं चर्च में थी, मैं सुन रही थी परमेश्वर के वचनों को, पर मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कि मैं चर्च में थी, पर मेरे अंदर एक नफ़रत था ना। तो जब भी वो लोग मुझे देखते थे तो मुझे देखते थे कि मैं एक ना बहुत घबराई हुई, बहुत सहमी हुई लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, और मैं हमेशा ना मैं अपनी माँ के खिलाफ़ जाती थी। सब कुछ मैं अपने अंदर लेकर जाती थी। मैं हमेशा बहुत जल्दी मैं गुस्सा हो जाती थी। मेरे पास शांति नहीं था चीज़ों को लेकर। जो भी कुछ होता था ना परिवार को लेकर, मैं कभी भी हिस्सा नहीं लेती परिवार की चीज़ों में। मेरे अंदर हमेशा गुस्सा होता था, और परमेश्वर ने मेरे अंदर कार्य करना शुरू किया, क्योंकि एक बुधवार था जब पास्टर ने ना कहा कि हाँ, यहाँ पर कोई है जिसके पास ना ये नफ़रत है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ ने मेरे अंदर ना मुझे दर्द दिया ना, कि जब भी पास्टर ये बोलते थे, मैं हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ जाती थी, और वहाँ था जो मेरा पाप था। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह से ना मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं ना अविश्वासी हूँ, मुझे परमेश्वर के वचन को नहीं पता कि मैं एक विश्वास की हूँ, क्योंकि मैं जानती थी हर रविवार को, हर बुधवार को, पर मैं कभी भी ना मैं इसको मैंने नहीं छुड़ाई। और जब मुझसे कोई पूछता था कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रहा है पवित्र आत्मा प्राप्त करने से, मुझे पता था, मैं जानती थी कि मैंने सब कुछ नहीं दिया परमेश्वर को। हम जानते हैं। मैं इस तरह से नहीं बोल सकती थी कि मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त है। मैं जानती थी। और जिस तरह से पास्टर ना हमेशा बोलते थे ना कि मोक्ष को लेकर, कि अगर आपके पास डर है मोक्ष को लेकर, मेरे अंदर हमेशा डर होता था कि मैंने क्षमा क्यों नहीं किया। और इस चीज़ ने मुझे डर दिया ना नर्क को लेकर। तो मुझे विश्वास है कि सबसे पहला जो एटीट्यूड था, नहीं कि आप स्वीकार करते हो, कि आप जानते हो कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, क्योंकि वो जो है, मुझे पता चला, मैंने निर्णय लिया कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैं मरूंगी अगर मैं उनको स्वीकार नहीं करी। मैंने कहा कि ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर ऐसे ही नहीं आ सकते। यीशु मसीह सिर्फ आपके अंदर आ सकते हैं अगर आप अपने दिल को खोलोगे। और मेरे दिल के अंदर वो जगह नहीं था यीशु मसीह के लिए एक समय, क्योंकि गंदा था मेरे दिल के अंदर। तो मैंने अपने माँ को कहा कि आप मेरे पिता को कॉल करें, देखिए वो कहाँ हैं। मैंने कोशिश की कि मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ अपने पिता से मैं बात करूँ, पर मुझे पता है कि ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहते थे। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता तुमसे बात करना। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई तो परमेश्वर मेरे अंदर थे, उन्होंने मेरे अंदर कार्य किया। और ना परमेश्वर ने ना इस तरह से मुझे देते हैं ना, जब मेरे पिता ने मुझे मिला वो एयरपोर्ट पर, तो जैसे कि वो एक स्ट्रेंजर, मैंने उनको गले लगाया, उन्होंने मुझे घर भेजा, मैं उनके घर में गई और मैंने उनसे बात की ना। मैंने ना कुछ चीज़ें बताई, हमने बहुत ज़्यादा बात की, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि उनको भी ज़रूरी था कि वो भी समझे कि उनके पास भी उनकी समस्या थी, आध्यात्मिक समस्याएं, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको सुनूं। मैंने ना कैसे मैं अपने पिता को मैं साथ तब मैं खुश ज़रूरत था कि मुझे भी सादा मिले, पर यीशु मसीह मेरे अंदर ना कि मैं ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं उनसे बात करूं। मैंने सब कुछ बताया उनके अंदर की जो मैं महसूस करती, जो भी मेरे अंदर था, वो उदासी मेरे अंदर था, जो भी कुछ मेरे साथ में हुआ, कि जो ना परिस्थिति उसका और मेरे माँ के साथ में था, मैंने सब कुछ दिया। और फिर जब मैं वहाँ से आई, मैं वहाँ से खुशी के साथ में कि एक ना कर्ज जो मेरे ऊपर था कि वो वहाँ पर उतर गया। और मुझे पता कि यीशु मसीह ना मुझसे खुश थे,
मेरे एटीट्यूड से खुश थे। मैं हल्की वहाँ से वापस आई और पवित्र आत्मा उसके बाद में ना मेरे अंदर बहुत जल्दी कार्य किया। और ये परमेश्वर जानते हैं कि वो चाहते हैं कि आपके अंदर है, और ये बहुत ख़ास है और ये बहुत खुश देता है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है। कोई समय नहीं है कि स्वर्ग शानदार है, शानदार। एक साल पहले मैंने ना देखा कि मेरे पिता आए ना, वो दूर थे एक अलग शहर में, कि इस पेंडेमिक के दौरान ना कि बहुत सी चीज़ें था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए। तो मैं उस समय चिंतित थी अपने पिता को लेकर। तो मेरी जो बहन थी उन्होंने पास्टर को कॉल किया। तो वो पास्टर वहाँ पर मेरे पिता के पास जाए कि उनके लिए प्रार्थना करें। उन्होंने मेरे पिता से बात किया ना, उनको बताया, उन्होंने ना परमेश्वर के वचन को सुना और मुझे विश्वास है कि वहाँ हॉस्पिटल में वो बचाए गए। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता और मेरा ना कोई कांटेक्ट नहीं, मैंने उसको मिस नहीं किया ना, क्योंकि उसके बाद में वो मर गए। पर मेरे अंदर ये था कि अब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, वो बचाव में है। मेरे शरीर, मेरे दिल के अंदर एक शांति है कि पवित्र आत्मा कार्य कर सकते हैं इन परिस्थितियों में भी। यहाँ तक कि मेरे अंदर इतना नफरत था, आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पिता ना उसके अंदर कार्य कर पाए और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना। और यही मैं चाहती थी कि दूसरे लोगों के लिए मैं करूँ, कि ये मैं आत्माओं को बचाऊँ यीशु मसीह के लिए। जब हम अपने आप को नहीं तोड़ते हैं यीशु मसीह के सामने, और हमें से लगता है कि कि हमें सब कुछ पता है, तो हम आगे नहीं जाते। तो हम जब अपने आप को ना तोड़ते हैं, तो हम अपने आप को बचाते हैं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ ला 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 ला, हो ला 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 ला, तेरी जरूरत है, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तो हम प्रोग्राम के अंत में पहुंच रहे हैं। कल रविवार, यदि आप चाहते हैं, यदि आपके अंदर दिलचस्पी है, आप यहाँ पर टिप हैं आपके लिए, ताकि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सको। और मैं आपको और ज्यादा बोलता हूं कि यदि आपके पास दिलचस्पी है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की, कि आप मुक्त हो, कि किसी भी आप होना चाहते हो मुक्त इस चीज से, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको साथ मिलना चाहते हैं, आप आ सकते हैं कि आप ग्रहण करेंगे। कल आए इसी विश्वास में कि परमेश्वर आपके साथ होंगे। हम यहीं पर रुकते हैं और अगले शनिवार को इन्हीं क्षणों में हम आपके साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद परमेश्वर। तो मुझे पता है कि आप इच्छुक हो कि आप पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सके अपनी जिंदगी में आमीन। अगले समय तक के लिए।